Assalamualaikum warahmatullah. Advocate Ijaz Chughtai, लॉ कंसल्टेंट फ्रॉम 43 मजंग रोड लाहौर, अपने चाहने वालों की खिदमत में हाजिर। आज जिस केस की हम बात करेंगे वो फाजल सुप्रीम कोर्ट में कैटेगरिकली एक लॉ पॉइंट को डिस्कस करता है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं और उन सब का वो डिटेल काफ़ी और शाफी जवाब इसमें से मिलता है। इस 13th शो में हम वो जजमेंट पेश करते हैं। इस जजमेंट का नाम, रेफरेंस या साइटेशन नंबर वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ। 2024 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 71। इट इज़ 3 ऑनरेबल जजेस जजमेंट। इसमें उन्होंने एक बात की है कि किस शख्स को लेबर क्लास के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता। लेबर के लिए लेबर कोड है, वर्कमैन के लिए जो है वो NIRC नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन एक कोर्ट है जो कि लाहौर में बैठती है और ये बाकायदा इट इज़ फुली ड्रेस्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ पावर्स। और जो लॉ है जिसके तहत ये वजूद में आई है वो लॉ भी पेश करता हूँ। उसका नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट 2012। इसमें जितनी भी कोर्ट्स थी, NIRC, फाजिल हाई कोर्ट और फाजिल सुप्रीम कोर्ट, सब एक ही रिज़ल्ट पे पहुँचे कि जो पिटिशनर है वो किसी भी तरह से वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आता। अब वो क्या लिटमस टेस्ट है जो ये बताए कि किसने NIRC जाना है बतौर वर्कमैन और किसने नहीं जाना। तो इस केस में हम वो लिटमस टेस्ट जो है वो जो फाजिल सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली बयान किया है उसको हम आपकी खिदमत में, आपकी इनलाइटनमेंट के लिए पेश करते हैं। वर्कमैन की डेफिनेशन उन्होंने बताई अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट। उन्होंने कहा कि record reflected that the petitioner was posted as manager of a private bank's branch and also had the power of attorney of the bank and 2 other persons, namely the operation manager and the chief teller. Both were performing their duties under the petitioner's supervision. Petitioner admitted that his functions included managing, coaching and monitoring of staff. ये बुनियादी बातें ये कहीं और फिर ये लिखा गया कि ऑल कोर्ट्स आफ्टर प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स राइटली हेल्ड दैट द पिटिशनर वाज नॉट वर्कमैन, hence he could not maintain a grievance petition in the NIRC. Petition for leave to appeal was dismissed and leave was refused. सब निचली कोर्ट्स ने दुरुस्त फैसला फरमाया कि ये जो ऑपरेशन मैनेजर है ये वर्कमैन की डेफिनेशन में कतअन नहीं आता। चूँकि ये उस डेफिनेशन में नहीं आता लिहाजा वो अपनी ग्रीवेंस पिटीशन को, अपने रंज को, तकलीफ़ को, प्लेंट को वॉइस नहीं कर सकता था NIRC में। लिहाजा ये नॉन मेंटेनेबिलिटी के ऊपर दुरुस्त तौर पर उसका केस जो है वो डिसमिस किया गया। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट की सेक्शन 2 है जिसमें वर्कमैन के बारे में डिटेल्ड बातें की गई, लेकिन फाजिल सुप्रीम कोर्ट ने इसको और डिटेल में डिलिनेट किया और ये फरमाया कि mere nomenclature of an assigned post is not relevant in determining the status of an employee and assessing whether he is performing the duties of a worker or workman or a manager, officer or supervisor. Rather, the paramount and predominant consideration is the nature of the job. उन्होंने कहा कि the nature of the job जो है वो देखी जाएगी, वही ये डिटर्मिन करेगी कि ये शख्स जो है ये वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है या ये नहीं आता। इसमें उन्होंने उसका जो नॉमेनक्लेचर है उसके अलावा उसकी जो डेजिग्नेटेड ड्यूटीज थी उनको कैटेगरिकली देखा, एग्जामिन किया और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि वर्कमैन ये नहीं है। सिर्फ वर्कमैन ही को ये हक हासिल होता है कि वो NIRC में जाके अपनी ग्रीवेंस को बाकायदा जो है वो रिड्रेसल करवा सके। उन्होंने 3 बातें जो है वो मुकम्मल कर दी और उसके बाद कैटेगरिकली ये जो पेज मैंने नोट करवाया है इसी जजमेंट का जो रेलेवेंट पेज है पेज 79, इसमें उन्होंने फरमाया कि द नेचर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज mentioned in the power of attorney to a great extent depict that the petitioner was performing his managerial and supervisory duty. चूँकि मैनेजीरियल और सुपरवाइजरी ड्यूटी
सब कर रहे थे, इसलिए उनकी ग्रीवेंस पिटीशन जो है वो किसी तरह से भी कॉम्पिटेंट नहीं थी। लिहाजा फाजिल वकला से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब भी आप कोई केस बनाएं तो फाजिल सुप्रीम कोर्ट की किसी डिटेल्ड जजमेंट की रोशनी में बनाएं, ताकि जो एक्सरसाइज है 3-4 कोर्ट्स के आने जाने की 8, 10, 15, 20 साल जो लग जाते हैं वो इसी पे ख़त्म हो जाते हैं कि जी आपका केस बनता है या नहीं बनता। तो केस बनता है या नहीं बनता वो फाजिल सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट जो है वो आप नोट कीजिए, उन्हें थॉरली स्कैन कीजिए, एग्जामिन कीजिए और उनको अप्लाई करते हुए आप अपनी ग्रीवेंस पिटीशन जो है वो लेकर के जाएं। अदरवाइज़ जो फॉर्म आपका बनता है फाजिल सिविल कोर्ट का, उधर ही जाएं और वहीं पे कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन आपको हर तरह से मिल जाएगी। आई होप कि आपने इसमें से लर्न किया होगा। आप हमें फीडबैक दीजिएगा, हमारी गलती कोताहियाँ जो हैं उनको दुरुस्त फरमाइएगा। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम विद रेड कारपेट। मैं अब साइन ऑफ होता हूँ। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।